प्रफुल्ल भाई, प्रधानमंत्री जी ने तो लक्षद्वीप की जमकर ब्रांडिंग कर दी, जिसके पिछले 3 साल से आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। क्या पूरी जो फौज टूट पड़ेगी, अब पर्यटकों की कैसे संभाल पाएंगे? ब्रिजेश जी, इसकी हमें कोई ज्यादा चिंता नहीं है। हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, सच बताए तो जो होना चाहिए इतना 70 मतलब कि 7 दशक तक नहीं हुआ है, वो पीड़ा का विषय है। लेकिन टूरिस्ट की जितनी भी आवश्यकता है, इसको पूरा करने के लिए हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और हमें जितनी आवश्यकता है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपने एक बात सही बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बार जो दौरा हुआ, इसके कारण लक्षद्वीप का भाग्य बदल गया है। लक्षद्वीप के लोगों में भी बहुत ही उत्साह और उमंग भी है। उनको ये लगता है कि उनका भाग्योदय सचमुच में होने जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन के मतलब कि प्रधानमंत्री जी के एक दौरे के कारण टूरिस्टों की तादाद में इतनी बढ़ोतरी होगी। अभी जिस प्रकार से इंक्वायरी आ रही है, जो लोग हमें पूछ रहे हैं, हमें लगता है कि मतलब प्रदेशवासियों के लिए ये बहुत ही आनंद का विषय बना है। और इसका मैं आपको उदाहरण सबूत भी देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दौरे के दौरान अगत्ती और कवरत्ती दोनों जगह पे जनसाधारण सभाएं की। तो जनसभा में आपको बताते हुए मुझे गर्व और खुशी महसूस हो रही है। लोग अलग 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 बातें करते हैं, लेकिन वहां पे जो जितनी भी भीड़ थी, आप कल्पना कीजिए, कवरत्ती जैसा कैपिटल टाउन जिसकी आबादी 10,000 है, वहां पे 6,000 से अधिक लोग जनसभा में उपस्थित रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया, पुष्प की वर्षा की, और इतना चीयरिंग हुआ। मतलब वो बता रहे हैं कि उनको अब लग रहा है कि मोदी जी की विजिट के कारण वहां पे न सिर्फ टूरिज्म, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो बाकी है विकास के संदर्भ में, वहां जरूर उसमें बढ़ोतरी होगी, ऐसा प्रफुल्ल उनको भाई, लगेगा। आपकी मालदीव ने कितनी मदद की दी कर दी? जिस तरीके से वहां के कुछ मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयान आए, खासतौर पे प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे के बाद, उन्होंने गंदगी को लेकर जो है सो विभत्स किस्म की टिप्पणी की, एक तरह से चोट की। उससे जो भारत में जो एक जनमानस है, जिसमें कि काफी गुस्सा है, जो कि हमेशा मालदीव जाते रहा है, क्या वह गुस्सा भी जो है लक्षद्वीप के काम आएगा यहाँ के टूरिज्म को और बढ़ाने में? उनके गुस्से के कारण हमें फायदा होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। हमें फायदा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी के दौरे के कारण। ये बिल्कुल क्लियर कट है। ये क्लियर नहीं, कट मैं है, तो भारतीयों इसमें के कोई। गुस्से की बात कर रहा हूँ, जो कि जिस तरीके से मालदीव का रिएक्शन आया, कुछ नेताओं का हाँ, इरेस्पॉन्सिबल ये बयान आया, उसकी देखो वजह की बात कर रहा हूँ। ब्रजेश जी, मालदीव के जो जिम्मेवार लोग हैं, इस जिस भाषा का वो प्रयोग किया है, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, वो उनको तो शोभा बिल्कुल नहीं देता है। उन्होंने अपने संस्कार के अनुरूप बात कही है, लेकिन साथ ही साथ देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री की जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, क्योंकि इस देश के स्वाभिमान का प्रश्न था। देश के स्वाभिमान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, तो देश की जनता उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। और इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लक्षद्वीप को लाभ मिलता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए, मेक इन इंडिया की बात हो, वोकल फॉर लोकल की बात हो, हमारे स्थानीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग की बात हो, क्यों ना देश में ही उसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। वो उनका पहले से ही मत बना रहा है। तो ये दौरे के बाद उन्होंने बताई हुई सारी चीजें जो है, उसको जरूर बल भी मिला है। प्रफुल्ल भाई, ये बताएं कि जिस तरीके से तमाम जो इंडियन सेलिब्रिटीज हैं वह लक्षद्वीप की बैटिंग कर रहे हैं, पिक्चर पोस्ट की जा रही है, प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ, उनके दौरे के तहत जो उन्होंने बंगारम के वीडियो और पिक्चर्स जो पोस्ट की, उसके बाद से भारत में के अलग अलग हिस्सों के जो टूरिस्ट हैं वह लक्षद्वीप की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन जो कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को हवाई जहाज से दिल्ली से पहुंचना हो अगत्ती, जो कि एकमात्र एयरपोर्ट है, तो फिर क्या ऐसे लोगों को लक्षद्वीप कैटर कर पाने की अभी कंडीशन में है, या समय लगेगा?
जितनी भी कमियां हैं उसको पूरी करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोबिलाइजेशन का सवाल हो, ट्रांसपोर्टेशन का सवाल हो, कनेक्टिविटी का कोई प्रश्न हो, एकोमोडेशन की कोई समस्या हो, ये सारी चीजों में किस प्रकार से आगे हम बढ़ सकते हैं उस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं। जहां तक एयरपोर्ट का सवाल है, तो इस इतने छोटे आइलैंड पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सीधे मार्गदर्शन में उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, उनका डायरेक्शन भी दिया। उनके इस हिसाब से हमने एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रपोजल जो भेजा है, मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में वो प्रपोजल सैंक्शन भी हो जाएगा और वहां आने वाले दिनों में काम भी होगा। इतना बड़ा काम करना है तो थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, क्योंकि 7 दशक से जो नहीं हुआ है उसकी आपूर्ति हमें बहुत ही थोड़े समय में करना है। तो थोड़ी समस्या जरूर होगी, लेकिन हम उसको पूरा करेंगे ही करेंगे। प्रॉब्लम भाई क्या ये भी है कि जो लक्षद्वीप में जो कुल 32 आइलैंड है, जिसमें कि सिर्फ 10 पर आबादी है, 22 ऐसे हैं जिस पर कि कोई आबादी नहीं रहती, वहां पर कुछ बड़े रिसोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है क्या आपके प्रशासन द्वारा? 3 साल बिल्कुल आपके यार। पास हो गया चार्ज लिए हुए वहां का। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही आपने पूछा है। कड़मत हो या सुहेली हो, कड़मत इनहेबिटेड आइलैंड है जहाँ आबादी है, सुहेली है वो अनइनहेबिटेड आइलैंड है। ये वहां पे ताज ग्रुप वहां पे दोनों जगह पे रिसोर्ट बना रहा है, वाटर विला भी बना रहा है। बंगारम आइलैंड है वो अनइनहेबिटेड आइलैंड है, वहां पर भी टेंट सिटी का भी प्लानिंग हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से थीनाकारा करके एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है, वहां पे भी 200 टेंट सिटी का एक प्लानिंग हो चुका है और पाइपलाइन में है। अगत्ती में भी टेंट सिटी का प्लानिंग हो चुका है। कैपिटल कवरत्ती में भी टेंट सिटी का आयोजन हो गया है। मुझे लगता है बहुत ही जल्द, क्योंकि जो सुविधा उपलब्ध करानी है एकोमोडेशन के लिए, उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग मालदीव्स जाते हैं दुनिया के तमाम हिस्सों से, वहां पर एक बड़ा आकर्षण ये होता है कि बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार टाइप के रिसोर्ट्स हैं। क्या हम अगले कुछ वर्षों में लक्षद्वीप में भी इस तरह के रिसोर्ट देख पाएंगे, ताकि मालदीव जाने की किसी को जरूरत ही ना पड़े, पूरी दुनिया का टूरिस्ट जो है वह लक्षद्वीप में आए? बिल्कुल सही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन दे दिया है कि यहाँ टूरिज्म पॉलिसी जो है इसमें जो भी बदलाव करना है, इसमें किस प्रकार से हम कर सकते हैं वहां में टूरिज्म को बढ़ावा मिले, जल्द ही जल्द मिले, और हाई एंड और साधारण आदमी को भी उसका लाभ मिले। दोनों प्रकार से टूरिज्म कैसे डेवलप कर सकते हैं उसका हमें डायरेक्शन मिला है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। प्रफुल्ल भाई, आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी टूरिस्ट जो कि लक्षद्वीप जाते हैं, जाने के पहले उनको परमिट लेना होता है स्थानीय प्रशासन से, और वो एक कहीं ना कहीं एक समस्या रहती है, थोड़ा उनको कम्बरसम लगता है। क्या ये परमिट सिस्टम को भी एबॉलिश करने की आप सोच रहे हैं कि लोग फ्रीली जा सकें? ब्रिजेश जी, मुझे लगता है कि हम मेन लैंड से समुद्र के बीच छोटे छोटे आइलैंडों में, ग्रुप ऑफ आइलैंड में हम 400 किलोमीटर की दूरी पे है। सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो थोड़ा चेक रखना भी, मतलब कि कौन आता है कौन जाता है, वो जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था अगर चालू रहती है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है। और जो पहले मैनुअल प्रोसेस था वो सारा हमने ऑनलाइन कर दिया है। अब किसी को ऑनलाइन परमिट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से परमिट मिल जाती है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन का सूत्र रहा है। 2019 में जब उन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो उन्होंने इस नारे को बुलंद भी किया था। ये बताएं कि लक्षद्वीप जो कि 99% जो पॉपुलेशन है, वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन है, और जब 3 साल पहले आपने भी लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे चार्ज लिया था, दिसंबर 2020 मुझे याद है, तो उस समय जो है कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई। आपने जब भी बैन किया था, या फिर जब शराबबंदी पॉलिसी वहां खत्म करने की बात की गई थी, हालांकि बंगारम में काफी पहले से शराब है, उस लक्षद्वीप में अब क्या लोगों में भरपूर भरोसा है कि ये सरकार कितनी गंभीर है लक्षद्वीप के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जो कि आपने खुद कहा कि 6 दशक तक। ब्रिज डिस्टर्बेंस आ रहा है वहां से। मैं मैं एक बार फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि
प्रधानमंत्री मोदी की जो स्टेटेड पॉलिसी रही है, जो कि उन्होंने 2019 में इस बात को कहा भी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लक्षद्वीप एक यूनिक यूनियन टेरिटरी है, जहां पर कि 99% पॉपुलेशन जो है, वह पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके लिए जो है उसमें कितना विश्वास का भाव भरा है। ब्रिजेश जी, कुछ वहां से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई काउंटिंग कर रहा है क्या है, कुछ मतलब डिस्टर्बेंस दिख आ रहा है, ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा। जरा प्लीज आप रिपीट कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। मैं प्रफुल्ल भाई आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था 2019 में, जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। लक्षद्वीप न सिर्फ भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, बल्कि यहाँ की 99% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। जो प्रधानमंत्री मोदी का जो शासन है, चूंकि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश भी है, वहां के लोगों में यह भरोसा, खासतौर पे जो विकास के कार्य वहां किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, यह भरोसा कितना जगह है कि सबका विश्वास और सबका विकास करने को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आतुर है। आपने सही बताया कि 96 प्लस जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है। जहां तक धर्म का सवाल है तो वो मुस्लिम समाज से है। छोड़ दीजिए मुस्लिम हो या माइनॉरिटी हो मेजोरिटी हो, उसमें हम जाना नहीं चाहते। फिर भी सूडो सेक्युलरिस्ट लोग जो बात करते हैं, उसको उस हिसाब से अगर हम देखें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है कि सबका साथ सबका विकास, उसको चरितार्थ इस धरती पे मतलब कि लक्षद्वीप पे बिल्कुल हुआ है। वो आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 20,000 करोड़ से अधिक लागत का इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा और डेवलपमेंटल वर्क का। 10 आइलैंड है, 10 ग्रामीण पंचायत है जिसमें आबादी है, 64,000 पॉपुलेशन है टोटल। हिंदुस्तान के सबसे छोटी यूटी है और वहां पे इतने बड़े डेवलपमेंटल वर्क होना, वो अपने आप में इसका उत्तम उदाहरण। सवाल रहा विश्वास का, तो वो भी इस दौरे के दौरान सिद्ध हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जनसभा में निकलते हैं, दोनों तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, फूल पुष्प वर्षा होती है, तो विश्वास से उत्तम विश्वास से उससे इससे अच्छा विश्वास का क्या उदाहरण हो सकता है।